आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं उदाहरण 11 के बारे में। संख्या पद्धति के उदाहरण 11 के बारे में। इससे पहले इस हिसाब को शुरू करें तो एक इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है जहां आपको हर बुक का सिलेबस प्रिपेयर मिलेगा। आप जिस भी क्लास में 10th 11th 12th हर क्लास के लिए टॉपिक वाइज अरेंज है, तो चाहिए उस लिंक से दूसरे चैनल पर और वहाँ पढ़िए पूरा चैप्टर पूरा कोर्स। चलिए इस सवाल को हल करते हैं। मान लीजिए ये 1 है, 2, ये नंबर संख्या रेखा पर नंबर लिखेंगे 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये चलते रहेगा। इधर 0 दे सकते हैं क्योंकि ये संख्या रेखा है, फिर -1, फिर -2, ये इस तरह से चलते जाएगा अनंत तक। हमें प्रश्न में पूछा गया है क्या? संख्या रेखा पर 5 दशमलव स्थान तक, अर्थात 5.377 डॉट 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 तक या 5.37 पर बार को निरूपित देखिए निरूपित दिखाइए। तो चलिए हम निरूपित दिखाते हैं इसको। तो अनुमान लगाइए 5.3, पहले 7 को छोड़ देते हैं। 5.3 किस संख्या के बीच में आएगा? कहीं ना कहीं ये 5 और 6 के बीच में आएगा। कहीं ना कहीं 5 और 6 के बीच में ही ये संख्या आएगी। तो चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से दूसरा संख्या रेखा आप खींच लीजिएगा। सेम उसी प्रकार से, जैसे कि यहाँ पर 5 है ना, अब पॉइंट देंगे तो 5.0 हो जाएगा, फिर 5.1 होगा, फिर 5.2, 5.3, 5.4, 5.6, 5.7, 5.8, 5.9, फिर 6.0, 6.1, सो ऑन ये चलते रहेगा इसी तरह से। और इधर भी है 4.9, 4.9, ये इधर भी चलते रहेगा। तो हमें पूछा ये इसमें देखना क्या है? पहले 5.3 देखना है, 5.3 देखना है। तो 5 पॉइंट कहाँ है? 3, 5.3 यहाँ है। अब हमें पूछा गया है 5.3 तो खोज लिए। अब 5.77, 4 बार 7 दर्शाना है संख्या रेखा पर। तो 5.3 तो खोज लिए, 5.377 कहाँ होगा? तो 5.3 और 5.4 के बीच में ही ये संख्या, ये पूरी संख्या 5.3 और 5.4 के बीच में ही आएगा। तो चलिए उसी प्रकार से संख्या रेखा, दूसरी संख्या रेखा खींचते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर इसको हम जूम करेंगे, इसको इस दो संख्या के बीच में जो जितने भी संख्या है, अनंत संख्या है, इन दो संख्या के बीच में अनंत संख्या है। हम इसको जूम करेंगे, जैसे कि कैमरा में, मोबाइल में कुछ फोटो क्लिक करने के लिए उसे जूम करते हैं, उसी प्रकार इसे हम जूम करेंगे। जूम करेंगे तो संख्या रेखा कुछ इस तरह से दर्शाएगा। ठीक उसी प्रकार से इस भी संख्या रेखा पर हमें क्या दर्शाना है? 5.3 और 5.4 के बीच की संख्या को। 5.3130 पहले, फिर 5.31, 5.32,
5.34, 5.35, 5.36, 5.37, 5.38, 5.39, फिर क्या आएगा 5.4 हो जाएगा, 40। इसे हम किस संख्या को जूम किए हैं? 5.3 और 5.4 को। इन दो संख्या को जूम किए हैं तो कुछ इस तरह से संख्या रेखा प्राप्त हुआ है हमें, कुछ इस तरीके से। हमें पूछा क्या गया है? 5.377, मतलब 4 स्थान तक 4 7 को दर्शाना है। पॉइंट के बाद 4 7 को, 4 बार 7 जो संख्या है ना उसको दर्शाना है। तो एक साथ मिल गया है और 3 7 खोजना है। उसी प्रकार से 3.7, 5.37 और 5.38 को जूम करेंगे। तो जूम करेंगे तो संख्या रेखा पहले खींचना होगा, फिर होगा 5.370, फिर 5.371, 5.372, 5.373, 5.374, 5.374, 375, 5.376, 5.378, 377, फिर 5.27 यहाँ मिल रहा है। हमने कहाँ से जूम किया है? 5.38 के बीच से। तो 5.38 को भी अंत तक पहुँचाना होगा, क्योंकि हमने जूम किया है तो उसे दर्शाना होगा। 5.378, 378 हमें प्राप्त हुआ। फिर 5.379, 5.370, 70 नहीं होगा, अब इस जगह 8 हो जाएगा। तो इसको जूम किए तो ये संख्या यहाँ से यहाँ तक, और ये संख्या इस बिंदु से इस बिंदु को। ठीक उसी प्रकार से और एक बार जूम करेंगे। दो संख्या प्राप्त हो चुका है। दशमलव के बाद 4 स्थान तक निर्धारित करना है। ठीक उसी प्रकार से 5.377 और 5.378 को जूम करेंगे। इन दोनों के बीच की संख्या को दर्शाएंगे नीचे वाले संख्या रेखा पर। ठीक उसी प्रकार से संख्या रेखा को खींच करके उस पर नंबर दर्शाना है। 5.3770, 5.3771, 5.3772, 5.3773, 5.3774, 5.3775, 5.3776, 5.3777, 5.3778, 5.3779, 5.3779। यहाँ पर 7 8
779 आया है तो 77 फिर यहाँ 80 हो जाएगा, मतलब 779 नहीं होगा, 5.3780 हो जाएगा। हमने इस संख्या को जूम किया था, तो ये संख्या इस बिंदु पर आ रहा है, इस बिंदु पर 5.3770 और 5.37780, 5.377 और 5.378 को जूम किए तो ये संख्या बीच में प्राप्त हुआ। आप इस तरह से नहीं लिखिएगा, नहीं तो परीक्षा में आपका नंबर काट लिया जाएगा। थोड़ा सा आप बड़ा बड़ा लिखिएगा और वहाँ पर संख्या दर्शाइएगा। तो हमें पूछा गया था 4 दशमलव के बाद 4 स्थान तक संख्या को दर्शाना है, तो दशमलव के बाद 4 अंक हमें प्राप्त हो चुके हैं, तो इस बिंदु को हम P मान लेंगे और लिख देंगे P बराबर 5.3777, यही हमारा आंसर हुआ। अतः भी लिख देंगे, अतः P बराबर 5.377। तो आपको पहले भी बोल चुके हैं कि डिस्क्रिप्शन में एक लिंक होगा, वहाँ से उस चैनल पर चला जाइएगा और वहाँ आपको हर एक टॉपिक का वीडियो मिलेगा। साइंस, सोशल साइंस, मैथ, क्लास 10th 9th 11th, आप जिस भी क्लास में है सभी क्लास के। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।